ये बात तब की है जब राजा के महल में एक सभा चल रही थी। तभी द्वारपाल आता है और कहता, महाराज की जय हो। महाराज, महल के बाहर दरवाजे पर एक विद्वान लंगोटी पहने हुए खड़ा। उसके पूरे शरीर पर जो है कि मुझे केवल लंगोटी दिखती है। क्या बात कर रहा है, जाओ उसे अंदर लेकर आओ। लेकिन जब वो कभी महल के अंदर प्रवेश करता है तब वो भोज को देखकर कहता, ओए ओए, मुझे लगता है कि आज मेरी गरीबी जो है कि दूर हो जाएगी। लेकिन तभी वो विद्वान जो है कि रोने लगता है। तभी राजा कहता, ये ज्ञानी तू क्यों रो रहा है? तभी वो कवि कहता है, महाराज हम बहुत गरीब है, आप हमारी भी घर के कष्टों को सुन लो। तो कवि जो है कि फर्स्ट श्लोक के माध्यम से समझाता है, महाराज एक दिन जो है हमारे गलियों के रास्ते में एक खील बेचने वाला आया था और वह जोरों से चिल्लाता, खील ले लो, खील ले लो। एक्चुअल में क्या है कि मैं गाँव से हूँ तो मुझे पता है कि खील क्या होता है। खील क्या होता है कि लाई को ही खील कहते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने भी खील पहली बार सुना है। लेकिन इतना सुनकर मेरी पत्नी हमारे दोनों बच्चों के कानों को क्या करती है, बंद कर लेती है। बस यही सोच कर कि कहीं उस लाई बेचने वाले आदमी की आवाज मेरे बच्चे न सुन ले, क्योंकि अगर वे सुनेंगे तो लाई मांगेंगे। तो मैं इतना गरीब हूँ कि अपने बच्चों को खील नहीं दिला सका, लाई नहीं दिला सका। तो क्या करती है मेरी पत्नी, इन दोनों बच्चों के कानों को उदासी के साथ बंद कर लेती है। लेकिन महाराज हमको बहुत दुख होता है जब हमारी पत्नी आंसुओं से भरी आंखों से हमें देखती है। महाराज वो आके हमारे हृदय में कांटों की तरह चुभते हैं, जिसको आप निकाल सका तो। तभी जो है कि राजा कवि की बातें सुनकर कहता, शिव 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 शिव, अबे तू इतना गरीब है। विद्वान तुम घर जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दूं, तो तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी जो है दुखी और अकेली घर पर बैठी होगी। तो क्या करते हैं, राजा उस कवि के अभी तक बोले गए हर एक शब्द का लाख मुद्राएं दे देते हैं। और अगले दिन क्या होता है कि राजा भोज शिव को नमन करने के लिए शिवालय मंदिर जाते हैं। तभी वहाँ शिव के समीप राजा को देखकर पंडित कहता एंड दूसरे श्लोक के माध्यम से बताता, महाराज वो जो है ना दानवों का रक्षक विष्णु, उसने और हमारी पार्वती जी ने भगवान शिव को क्या किया कि दोनों ने आधा आधा बांट लिया। दोनों ने हमारे शिव जी का हरण कर लिया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर हमारे देव का अभाव होने के कारण सभी उन्मिलित हो जाते हैं, सभी खो जाते हैं। कौन खो जाता है भाई? तो क्या होता है कि शिव जी की जटाओं से निकलने वाली गंगा जी सागर में जाकर समा जाती है और चंद्रमा क्या करता है कि आकाश में चला जाता है। और हाँ महाराज, वो जो नागों का राजा था वासुकी, वो क्या करता है कि पृथ्वी के नीचे चला जाता है। सभी लोग जो है चले जाते हैं। लेकिन महाराज जो भगवान शिव में सबको जान लेने वाली शक्ति थी, जो सबका स्वामी बनने वाली शक्ति थी, वो सब आप में आ गई है। भगवान शिव के जाने के बाद आप ही यहाँ के मालिक हो और बच्चा शिव जी का भिखारी वाला आचरण तो वो मेरे में आ गया है। अबे क्या बात कर रहा है? चल तुझे भी दिए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं। तो क्या होता है कि राजा उस पंडित की भी कही हुई बात पर लाख मुद्राएं दे देते हैं। एक और दिन क्या होता है कि राजा जो है अपने पास में उपस्थित सीता जिसे कहते हैं, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर रियल वाली सीता नहीं है, किसी का नाम है सीता। तो राजा जो है सीता से कहते हैं, हे देवी प्रभात का वर्णन किया जाए। तभी सुबह का वर्णन करते हुए सीता जी कहती है एंड थर्ड श्लोक के माध्यम से बताती है कि महाराज जैसे इस कलयुग में अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं, ठीक वैसे जो आकाश में बड़े बड़े तारे थे वो भी अब कम ही दिखाई देते हैं। और हाँ महाराज, जैसे हमारे मुनियों का मन बिल्कुल प्रसन्न और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी से आकाश तक सभी क्या हो गए हैं कि स्वच्छ निर्मल प्रसन्न हो गए हैं। और अच्छे लोगों में क्या होता है कि बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही सुबह के समय क्या होता है कि अंधकार भी धीरे धीरे चला ही जाता है। और हाँ महाराज, जैसे काम चोरों के पास लक्ष्मी धीरे धीरे भागी जा रही है, वैसे ही ये रात्रि क्या हो रही है कि जल्दी जल्दी भागी जा रही है। वैसे लक्ष्मी यहाँ पर धन दौलत पैसा है, लड़की मत समझियो। वैसे काम नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो लड़की भी चली जाएगी, रोते रह जाओगे। तो क्या होता है कि राजा सीता की बातों से ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं और उसे केवल लाख ही मुद्राएं देते हैं। पिछले वाले श्लोक में क्या हुआ था कि प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दिए हुए थे, बट यहाँ पर क्या हुआ कि लाख ही रुपये दिए। तभी राजा कालिदास से कहता, ये मित्र तो भी जो है सुबह का वर्णन कर। फिर कालिदास जो है कि फोर्थ श्लोक के माध्यम से बताता कि महाराज जैसे चंद्रमा और पारे सुनहरा हो जाता है, वैसे ही सुबह के वक्त हमारी पूर्व दिशा भी क्या होती है कि सुनहरी हो जाती है। और महाराज जिस प्रकार सुबह के समय चंद्रमा की चमक कम हो जाती है, वो क्रांतिहीन हो जाता, ठीक वैसे ही गंवारों के
के बीच में एक विद्वान बैठा रहता, हाँ वो जो है कि कुछ नहीं बोलता। और हाँ महाराज, जैसे जैसे सुबह होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि तारे हल्के हो जा रहे हैं, हाँ उनकी चमक जो है कम हो जा रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कामचोर राजा लोगों के नजरों से गिरता जाता है। और महाराज, जैसे दीप की चमक रोशनी में दिखाई नहीं देती, वैसे ही गरीबी में लोगों के गुड़ भी नहीं दिखाई देते। अबे ऐसा? हाँ महाराज, ऐसा ऐसा। चल तुझे भी दिया प्रत्येक अक्षर पर लांग मुद्रा। तो फाइनली दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन महाराज ये भी लोग लाख रुपया ले आए। ये भी ला मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड तुझे भी लाख रुपया दिए। और हाँ, बाय बाय।